छोटी बहू। हाना मैडम ने अभी अभी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते के साथ ही इन्होंने अपने ही सगे संबंधियों को ही प्रमोट कर दिया है। कौन से सगे संबंधी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, सिर्फ मूर्तियां बनाने वाली टीम से मेरी पहले से जान पहचान है, उनको ही जानती हूँ मैं। लेकिन सर, मैं और किसी को भी नहीं जानती। ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद ढूंढ के निकाले हैं। हाँ, बाकी किसी को ये नहीं जानती, लेकिन उस मूर्तियां बनाने वाली टीम को आप अच्छे से जानती हैं। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकती है ना आप? हाँ, मैं उन्हें पहचानती हूँ और ये बात मैंने खुद भी बताई। सिर्फ पहचानती हैं? आप लोग कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। सर, हमने इंक्वायरी की है और सॉरी टू से हमने हेड ऑफिस के सर को भी हमारी रिपोर्ट भेज दी है। वो लोग किसी भी दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकते हैं। हाना मैडम ने जिस मूर्तियां बनाने वाले ग्रुप का प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए दिया है, वो इनके रिश्तेदार हैं। हाँ, अगर दूर के रिश्तेदार हो तो। सर, सासू माँ और बहू क्या दूर के रिश्तेदार होते हैं? आपको क्या लगता है? कि कौन किसकी सासू माँ और कौन किसकी बहू? देखिए सर, एक एम्प्लॉई जिसने नया नया ज्वाइन किया है आपके अंडर काम कर रही है और आप ही को मिसलीड कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं हुए इसलिए हमें इनसे कोई शिकायत है। हमें इनके पीछे पड़ने का या इनका नाम खराब करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक अनएथिकल काम करता है तो बाकी लोग भी तो कर सकते हैं ना। हमें तो ये भी लग सकता है कि आप लोग अपने ओहदे का गलत फायदा उठा रहे हैं। अगर हम ये करते तो हमारी तो नौकरी भी जा सकती थी, है ना सर? हाना, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सर, दुर्गा देवी सेन रिश्ते में मेरी सासू माँ है। शायद यही बात रूपा जी बताना चाह रही है। सर हाँ, वो मेरी सासू माँ है, लेकिन वो एलिजिबल भी तो है ना सर। सर, एक विधवा इस उम्र में एक नया काम शुरू करती है, अपनी बहुओं के साथ मिलकर काम करती है। और सर, सासू माँ के साथ तो कोई ब्लड का रिलेशन नहीं होता है ना। यहाँ रूल में ये लिखा है कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है तो आप उसे प्रमोट नहीं कर सकते। और फिर सर, वो लोग केपेबल हैं। अगर उनका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा तो उनके साथ साथ हमें भी बहुत फायदा होगा। हमारे डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सर। आपका लॉजिक तो ठीक है मैडम, लेकिन इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम है, यही कि आप उनके साथ रहती हैं। प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ तो पैसे तो आपके ससुराल में जाएंगे और उनके जरिए वो पैसे आपके पास भी जा सकते हैं। मतलब तो समझती है ना आप इसका? हाना, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आपकी इतनी करीबी रिश्तेदार है? सर सॉरी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। मुझे लगा कि एक इंसान की क्वालिफिकेशन ही उसका परिचय होती है, उसकी एलिजिबिलिटी उसका परिचय। फिर भी सर, अगर आपको लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप है और उसके साथ काम नहीं करना चाहिए तो ठीक है सर। आपने उन्हें जो लेटर दिया है आप वो वापस ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए उनका प्रोजेक्ट। वो आप पे निर्भर नहीं है सर, और ना ही इस प्रोजेक्ट पे निर्भर है। मैंने सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो, हमारे डिपार्टमेंट का भला हो, इसलिए कहा था, इसलिए उन्हें अप्रोच किया था। आप भी तो खुद गए थे ना वहां, इंस्पेक्ट किया था आपने खुद। सर, उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है
बहुत छोटे छोटे सपने हैं उनके अंदर पोटेंशियल है, अच्छा काम करते हैं, इसीलिए बस मैंने उन्हें रिकमेंड किया। इसमें मेरा पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं था सर, सच में मेरा विश्वास कीजिए। इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने सिर्फ इतना ही चाहा कि सोसाइटी को ना एक मैसेज मिले। बस ये बताना चाहती थी सोसाइटी को कि काम से रिटायरमेंट लेने की ना कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान मेहनत करे तो अपना सपना साकार करने के लिए वो उस राह पर चल सकता है। तो फिर मेरी सासू माँ सिर्फ वो महिला 60 साल की उम्र की है और इस उम्र में उन्होंने एक नया काम शुरू किया, तो ये तो एक बहुत बड़ा मैसेज हुआ हमारे समाज के लिए सर, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है सर। मेरा बस इतना ही मकसद था। लेकिन सर, मैडम आपको ये बात बता भी तो सकती थी कि वो उनके साथ एक ही घर में रहती हैं। सच्चाई को छुपाने की जरूरत ही क्या थी? हम अपने बॉस पर कैसे भरोसा करें जब ये ज्वाइन करते ही ऐसे काम करने लगी है? हमें तो अब ये भी शक हो रहा है कि इसके पीछे इनका कोई पर्सनल मकसद था। सर अगर आपको भी यही लगता है तो आई एम सॉरी सर, मैं माफी मांगती हूँ। सिर्फ सॉरी बोलने से क्या होगा सर? हमने कंप्लेन ऊपर भेजी है। अच्छा किया जो आप लोगों ने मेरी कंप्लेन कर दी। अब अगर वो लोग मुझ पे शो कॉज करते हैं या मुझ पे कोई इंक्वायरी बिठाते हैं ऊपर से, तो उसका जवाब मैं खुद दूंगी। हो सकता है कि वो मेरी बात से कन्विंस हो या ना भी हो, पर उसके बाद जो भी वो कहेंगे मुझे वो मंजूर होगा। लेकिन सर, मैं एक बात अभी भी कहूंगी कि मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था और ना ही इसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट है, कुछ भी नहीं है सर। हाँ, मुझे बताना चाहिए था सर आपको, लेकिन मुझे ऑकवर्ड लग रहा था। और मुझे लगता है सर कि क्वालिफिकेशन ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है एक इंसान की काबिलियत का। हाँ, मेरा उनके साथ रिलेशन है सर, मैंने इस बात को इतनी अहमियत नहीं दी, बल्कि उनके हुनर को दी है सर। हाँ, ये मेरी गलती है सर, लेकिन ये तो आप भी मानते हैं ना कि मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है मेरी सासू माँ के साथ या किसी के भी साथ। अब अगर फिर भी आप मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं सर, अगर मुझ पे चार्ज किया जाएगा तो उसका जवाब मैं खुद दे दूंगी। आपने अभी ज्वाइन किया और आपके खिलाफ कंप्लेंट आ रही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और मुझे भी जवाब देना होगा कि मैंने सब कुछ विजिट करके अप्रूव कैसे किया। मैंने आप पे ट्रस्ट किया था।